नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे षोडशः सर्ग यानी 16वां सर्ग अरण्यकांड से ही। और इस सर्ग में है लक्ष्मण के द्वारा वहाँ पंचवटी में हेमंत ऋतु का वर्णन, और भरत की याद करके वो उनकी प्रशंसा करते हैं, और श्री राम का उनके साथ गोदावरी में स्नान। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। वसतस्तस्य तु सुखम राघवस्य महात्मनः शरदव्यपाये हेमंत ऋतु अरिष्टः प्रवर्तत। सा कदाचित् प्रभातायां शर्वर्यां रघुनन्दनः प्रययावभिषेकार्थं रम्यां गोदावरीं नदीं। प्रहवः कलशहस्तस्तु सीतया सह वीर्यवान् पृष्ठतो अनुव्रजत् भ्राता सौमित्रेरिदम् अब्रवीत्। अयं स कालः सम्प्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियं वद। अलङ्कृत इवा भाति येन संवत्सरः शुभः। निहार परुषो लोकः पृथिवी सस्यमालिनी जलान्यनुपभोग्यानि सुभगो हव्यवाहनः। महात्मा श्री राम को उस आश्रम में रहते हुए शरद ऋतु बीत गई है और हेमंत ऋतु का आरंभ हो गया है। एक दिन प्रातःकाल रघुकुल नंदन श्री राम स्नान करने के लिए परम रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए। उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ थे, जो बड़े ही विनीत और पराक्रमी थे। सीता के साथ साथ हाथ में घड़ा लिए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जाते जाते वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार कहने लगे, बोले कि भैया श्री राम, यह वही हेमंत काल आ पहुँचा है जो आपको बहुत अधिक प्रिय है, और जिससे यह शुभ संवत्सर अलंकृत सा प्रतीत होता है, यानी सजा हुआ दिखाई देता है। इस ऋतु में अधिक ठंडक या पाले से लोगों का शरीर थोड़ा रूखा हो जाता है, और पृथ्वी पर लेकिन रबी की खेती, रबी की फसल का टाइम होता है हेमंत। रबी की खेती लहलहाने लगती है, जल बहुत शीतल हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता, और ऐसा मौसम है ये कि अग्नि, आग सबको बहुत प्रिय लगने लग जाती है। नवाग्रयण पूजाभिरभ्यर्च्य पितृदेवताः कृताग्रयणकाः काले सन्तो विगत कल्मषाः। प्राज्यकामा जनपदाः सम्पन्नतरगोरसाः विचरन्ति महीपाला यात्रार्थं विजिगीषवः। सेवमाने दृढं सूर्ये दिशमन्तक सेवितां विहीनतिलकेव स्त्रीनोत्तरादिक् प्रकाशते। प्रकृत्या हिमकोशाढ्यो दूरसूर्यश्च साम्प्रतं यथार्थनामासु व्यक्तं हिमवान् हिमवान् गिरि। अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने स्पर्शतः सुखा दिवसाः सुभगादित्याः छाया सलिल दुर्भगाः। कहते हैं आगे कि नव सस्येष्टि कर्म के अनुष्ठान में इस वेला में नूतन अन्न ग्रहण करने के लिए की गई आग्रहण कर्म रूप पूजाओं द्वारा देवताओं तथा पितरों को संतुष्ट करके उक्त आग्रहण कर्म का संपादन करने वाले सत्पुरुष
निष्पाप हो गए हैं इस काल में। तो इस ऋतु में प्रायः सभी जनपदों के निवासियों की अन्न प्राप्ति विषय की कामनाएं प्रचुर रूप से पूर्ण हो जाती हैं। गोरस की भी बहुतायत होती है और विजय की इच्छा देखने वाले भूपाल गण युद्ध यात्रा के लिए विचरते रहते हैं। सूर्यदेव इन दिनों यम सेवित दक्षिण दिशा का दृढ़तापूर्वक सेवन करने लगे हैं, इसलिए उत्तर दिशा सिंदूर बिंदु से वंचित हुई नारी की भांति सुशोभित या प्रकाशित नहीं हो रही है, लालिमा नहीं है अब वहाँ। हिमालय पर्वत तो स्वभाव से ही घनीभूत हिम के खजाने से भरा पूरा होता है, उस पर सूर्य की रोशनी चमकती रहती है चांदी के समान। लेकिन इस समय सूर्य भी दक्षिणायन में चले जाने के कारण वे उससे दूर हो गए हैं, अतः अब अधिक हिम के संचयन से संपन्न होकर हिमवान गिरि स्पष्ट ही अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं। मध्याह्न काल में धूप का स्पर्श होने से हेमंत के सुखमय दिन अत्यंत सुख से इधर उधर विचरने के योग्य होते हैं। इन दिनों सुसेव्य होने के कारण सूर्यदेव बहुत सौभाग्यशाली जान पड़ते हैं और सेवन के योग्य न होने के कारण छाह तथा जल बड़े अभागे से प्रतीत होते हैं। मृदु सूर्याः सुनिहाराः पटुशीताः समारुताः शून्यारण्या हिमध्वस्ता दिवसा भान्ति साम्प्रतम् निवृत्ताकाशशयनाः पुष्यनीता हिमारुणाः शीतवृद्धतरायामास्त्रियामा यान्ति साम्प्रतम् रविसंक्रांत सौभाग्यस्तुषारारुणमण्डलः निःश्वासान्ध इवादर्शश्चन्द्रमा प्रकाशते ज्योत्स्ना तुषारमलिना पौर्णमास्यां न राजते सीतेव चात पश्यामा लक्ष्यते न च शोभते प्रकृत्या शीतलस्पर्शो हिमविद्धश्च साम्प्रतं प्रवाति पश्चिमो वायुः काले द्विगुण शीतलः। आगे कहते हैं लक्ष्मण कि आजकल के दिन ऐसे प्रतीत होते हैं कि सूर्य की किरणों का स्पर्श बड़ा कोमल प्रिय सा जान पड़ता है। कुहासे अधिक पड़ते हैं, सर्दी सबल हो जाती है, कड़ाके का जाड़ा पड़ने लगता है, साथ ही ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। पाला पड़ने से, पत्तों के झड़ जाने से जंगल सूने दिखाई देने लगते हैं और हिम के स्पर्श से कमल गल जाते हैं। इस हेमंत काल में रातें बड़ी होने लगती हैं, इनमें सर्दी बहुत बढ़ जाती है, खुले आकाश में कोई नहीं सोता है। पौष मास की ये रातें हिमपात के कारण धूसर प्रतीत होती हैं। हेमंत काल में चंद्रमा का सौभाग्य सूर्यदेव में चला गया है। चंद्रमा सर्दी के कारण अब असेव्य हो गए हैं और सूर्य मंद रश्मि के कारण सेव्य हो गए हैं, सेवा करने योग्य, सेवन करने योग्य हो गए हैं। धूप में बैठना अच्छा लगता है और चांदनी रात में बाहर ठिठुरना किसी को पसंद नहीं। चंद्रमंडल हिमकणों से आच्छन्न होकर धूमिल जान पड़ता है, अतः चंद्रदेव निश्वास वायु से मलिन हुए दर्पण की भांति प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। इन दिनों पूर्णिमा की चांदनी रात भी तुहिन बिंदुओं से मलिन दिखाई देती है, प्रकाशित नहीं होती है, ठीक उसी तरह जैसे सीता अधिक धूप लगने से सांवली सी दिखाई देने लगती हैं, पूर्ववत शोभा नहीं पाती। स्वभाव से ही जिसका स्पर्श शीतल है, वह पछुआ हवा इस समय हिमकणों से व्याप्त हो जाने के कारण दूनी सर्दी लेकर बड़े वेग से बह रही है। बाष्पच्छन्नानरण्यानि यवयो धूमवन्ति च शोभन्ते अभ्युदिते सूर्ये नदद्भिः कौञ्च सारसैः
खरजूर पुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः शोभन्ते किञ्चिदालम्बाः शालयः कनकप्रभा मयूखैरुपसर्पद्भिर्हिमनिहारसंवृतैः दूरमभ्युदितः सूर्यः शशाङ्कः इव लक्ष्यते आग्राहवीर्यः पूर्वाह्ने मध्याह्ने स्पर्शतः सुखः संरक्तः किञ्चिदापाण्डुरातपः शोभते क्षितौ अवश्याय निपातेन किञ्चित् प्रक्लिन्न शाद्वला वनानां शोभते भूमिर्निविष्ट तरुणा तपा। तो आगे हेमंत ऋतु का वर्णन करते हुए लक्ष्मण अपनी बात बढ़ाते हैं, कहते हैं कि जौ और गेहूं के खेतों से युक्त ये बहुसंख्यक वन इस समय भाप से ढके हुए हैं तथा क्रौंच और सारस इनमें कलरव कर रहे हैं पक्षी। सूर्योदय काल में इन वनों की बड़ी शोभा हो रही है। ये सुनहले रंग के जड़हन धान खजूर के फूल के आकार की बालों से जिनमें चावल भरे हुए हैं कुछ लटक गए हैं, वजनी हो गए हैं। इन बालों के कारण इनकी बड़ी शोभा हो रही है। कुहासे से ढकी और फैलती हुई किरणों से उपलक्षित होने वाले दूरोदित सूर्य चंद्रमा के समान दिखाई देने लगे हैं। तो इस समय अधिक लाल लाल और कुछ कुछ श्वेत पीत वर्ण की धूप पृथ्वी पर फैलकर आच्छादित हो रही है, शोभा पा रही है। पूर्वाह्न काल में तो कुछ इसका बल जान नहीं पड़ता, सुबह हल्की धूप होती है, परंतु मध्याह्न काल में इसके स्पर्श से बड़े ही सुख का अनुभव होता है। दोपहर की धूप में सर्दियों में पड़े रहना कितना अच्छा लगता है। ओस की बूंदें पड़ने से जहाँ की घास में कुछ कुछ भीगी हुई जान पड़ती है, वह वन भूमि नवोदित सूर्य की धूप का प्रवेश होने से अद्भुत शोभा पा रही है। स्पृशन् सुविपुलं शीतमुदकं द्विरदः सुखम् अत्यंत तृषितो वन्यः प्रतिसंहरते करम् एते हि समुपासीना विहगा जलचारिणः नावगाहन्ति सलिलं प्रगल्भाइवाहवम् अवश्यायतमो नद्धा निहारतमसावृताः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः बाष्पसञ्छन्नसलिला ऋतविज्ञेयसारसाः हिमाद्रवालुकैस्थिरैः सरितो भ्रान्ति साम्प्रतम् तुषारपतना चैव मृदुत्वाद् भास्करस्य च शैत्यादग्गाग्रस्तमपि प्रायेण रसवज्जलम्। अब लक्ष्मण एक जंगली हाथी को पानी की ओर आता हुआ दिखाते हुए कहते हैं कि ये जंगली हाथी बहुत प्यासा है। यह सुखपूर्वक प्यास बुझाने के लिए अत्यंत शीतल जल का स्पर्श तो करता है, किंतु उसकी ठंडक असह्य होने के कारण अपनी सूंड को तुरंत ही सिकोड़ लेता है। ये जलचर पक्षी जल के पास ही बैठे हैं, परंतु जैसे डरपोक मनुष्य युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार ये पानी में नहीं उतर रहे हैं। रात में ओस बिंदुओं और अंधकार से आच्छादित तथा प्रातःकाल अंधेरे कुहासे से ढकी हुई ये पुष्पहीन वन श्रेणियां सोई हुई सी दिखाई देती हैं। इस समय नदियों के जल भाप से ढके हुए हैं। इनमें विचरने वाले सारस केवल अपने कलरवों से ही पहचाने जाते हैं तथा ये सरिताएं भी ओस से भीगी हुई बालू वाले अपने तटों से ही प्रकाश में आती हैं। बर्फ पड़ने से और सूर्य की किरणों के मंद होने से अधिक सर्दी के कारण इन दिनों पर्वत के
शिखर पर जो पड़ा हुआ जल होता है वो बड़ा देखने में स्वादिष्ट प्रतीत होता है। जरा जर्जरितैः पत्रैः क्षीणकेसरकर्णिकैः नालशेषा हिमध्वस्ता न भान्ति कमलाकराः अस्मिंस्तु पुरुषव्याघ्रकाले दुःखसमन्वितः तपश्चरति धर्मात्मा त्वद्भक्त्या भरतः पुरे त्यक्त्वा राज्यं च मानं च भोगांश्च विविधान् बहून् तपस्वी नियताहारः शेते शीते महीतले सोऽपि वेलामिमां नूनमभिषेकार्थमुद्यतः वृतः प्रकृतिभिर्नित्यं प्रयाति सरयूं नदीम् अत्यन्तसुखसमृद्धः सुकुमारो हिमार्दितः कथं त्वपररात्रेषु सरयूमवगाहते। आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को लक्ष्मण अब कहते हैं कि जो पुराने पड़ जाने के कारण जर्जर हो गए हैं, जिनकी कर्णिका और केसर जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, ऐसे दलों से उपलक्षित होने वाले कमलों के समूह पाला पड़ने से गल गए हैं, उनमें डंठल मात्र शेष रह गए हैं, इसीलिए अब उनकी सब शोभा नष्ट हो गई है। तो हे पुरुष सिंह श्री राम, इस समय धर्मात्मा भरत आपके लिए बहुत दुखी होंगे और आप में भक्ति रखते हुए नगर में वो तपस्या कर रहे हैं, आपको याद करते होंगे, आपके बारे में चिंतित होते होंगे। वे राज्य मान तथा नाना प्रकार के बहुसंख्यक भोगों का परित्याग करके तपस्या में संलग्न हैं एवं नियमित आहार करते हुए शीतल मही तल पर बिना बिस्तर के ही शयन करते हैं। निश्चय ही भरत भी इसी वेला में स्नान के लिए उद्यत हो मंत्री एवं प्रजाजनों के साथ प्रतिदिन सरयू नदी के तट पर जाते होंगे। अत्यंत सुख में पले हुए वो सुकुमार भरत जाड़े का कष्ट सहते हुए रात के पिछले पहर में कैसे सरयू जी के जल में डुबकी लगाते होंगे। पद्मपत्रे क्षणः श्यामः श्रीमान निरुदरो महान् धर्मज्ञः सत्यवादी च ह्रीनिवेशी जितेन्द्रियः प्रियाभिभाषी मधुरो दीर्घबाहोररिन्दमः संत्यज्य विविधान् सौख्यानार्यं सर्वात्मनाश्रितः जितः स्वर्गस्तव भ्रात्रा भरतेन महात्मना वनस्थमपि तापस्ये यस्त्वामनुविधीयते न पितृमनुवर्तन्ते मातृकं द्विपदा इति ख्यातो लोकप्रवादोऽयं भरतेनान्यथा कृतः भर्ता दशरथो यस्याः साधुश्च भरतः सुतः कथं नु साम्बा कैकेयी तादृशी क्रूरदर्शिनी इत्येवं लक्ष्मणे वाक्यं स्नेहात् वदति धार्मिके परिवादं जनन्यास्तमसहन राघवो अब्रवीत्। तो जिनके नेत्र कमल दल के समान शोभा पाते हैं, भरत की बात कर रहे हैं लक्ष्मण, जिनकी अंग कांति श्याम है और जिनके उदर का कुछ पता ही नहीं लगता है, ऐसे महान धर्मज्ञ सत्यवादी लज्जाशील जितेंद्रिय प्रिय वचन बोलने वाले मृदुल स्वभाव वाले महाबाहो शत्रु दमन श्रीमान भरत ने नाना प्रकार के सुखों का त्याग कर सर्वथा आपका ही आश्रय ग्रहण किया है। वनवासी न होकर भी वे वनवासी के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपके भाई महात्मा भरत ने निश्चय ही स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि वे भी तपस्या में स्थित होकर आपके वनवासी जीवन का अनुसरण कर रहे हैं।
मनुष्य प्रायः माता के गुणों का ही अनुवर्तन करते हैं, पिता के नहीं। लेकिन इस लौकिक उक्ति को भरत ने अपने बर्ताव से मिथ्या प्रमाणित कर दिया है, झूठा सिद्ध कर दिया है। वे पिता के ही नहीं, भ्राता के भी कितने बड़े अनुयायी हैं, भक्त हैं। तो महाराज दशरथ जिसके पति हैं और भरत जैसा साधु जिसका पुत्र है, वह माता कैकेयी वैसी क्रूरता दृष्टि वाली कैसे हो गई? सब विधि का खेल है। तो धर्मपरायण लक्ष्मण जब स्नेहवश इस प्रकार कह रहे थे तो उस समय श्री रामचंद्र जी से माता कैकेयी की निंदा सही नहीं गई और उन्होंने लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, नाते अम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन तामेवेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु निश्चितैव हि मे बुद्धिर्वनवासे दृढव्रता भरतस्नेहसन्तप्ता बालिशी क्रियते पुनः संस्मराम्यस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च ह्याद्यान्तमृतकल्पानि मनः प्रह्लादनानि च कदा ह्यहं समेष्यामि भरतेन महात्मना शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन इत्येवं विलपन्तत्र प्राप्य गोदावरीं नदीं चक्रे अभिषेकं काकुत्स्थः सानुजः सह सीतया तर्पयित्वाथ सलिलैस्तैः पितॄन् देवतानपि स्तुवन्ति स्मोदितं सूर्यं देवताश्च तथा नघाः कृताभिषेकः सरराजा रामः सीता द्वितीयः सह लक्ष्मणेन कृताभिषेकस्त्वगराजपुत्र्या रुद्रः सनन्दिर्भगवान् निवेशः। तो श्री राम माता कैकेयी के बारे में कहते हुए अब लक्ष्मण से कहते हैं कि हे तात, तुम्हें मंझली माँ की कभी इस तरह निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि कुछ कहना हो तो पहले की भांति इक्ष्वाकु वंश के स्वामी भरत की ही चर्चा करो। यद्यपि मेरी बुद्धि दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हुए वन में रहने का अटल निश्चय कर चुकी है, तथापि भरत के स्नेह से संतप्त होकर पुनः चंचल हो उठती है। मुझे भरत की वे परम प्रिय मधुर मन को भाने वाली और अमृत के समान हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाली बातें याद आ रही हैं। हे रघुकुल नंदन लक्ष्मण, कब वह दिन आएगा जब मैं तुम्हारे साथ चलकर महात्मा भरत और वीरवर शत्रुघ्न से पुनः मिल सकूंगा। तो इस प्रकार विलाप करते हुए ककुत्स्थ कुलभूषण भगवान श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ गोदावरी नदी के तट पर स्नान किया। वहाँ स्नान करके उन्होंने गोदावरी के जल से देवताओं और पितरों का तर्पण किया। तदनंतर जब सूर्योदय हुआ तब वे तीनों निष्पाप व्यक्ति भगवान सूर्य का उपस्थान करके अन्य देवताओं की स्तुति करने लगे। सीता और लक्ष्मण के साथ स्नान करके भगवान श्री राम उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे पर्वतराज पुत्री उमा और नंदी के साथ गंगा जी में अवगाहन करके भगवान रुद्र सुशोभित हो रहे। तो इस प्रकार श्री राम लक्ष्मण और सीता के गोदावरी में इस सुखमय स्नान के साथ यहाँ हम संपन्न करते हैं 16वां सर्ग अरण्यकांड से। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 16 सर्गः। ओम श्री सीताराम